और भी रहे उनकी उपस्थिति मिल रही है। मांगता हुई हृदय से आभार प्रकट करता हूँ मिस्टर शशिकांत शुक्ला जी का, और आपकी उपस्थिति हमें मिली इस ग्राउंड पर पहली बार। शायद मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब उपस्थित है तो आप भी उपस्थित हैं, और आप हमारे परम मित्र बंधु दीक्षित के भी मित्र हैं और हमारे भी मित्र हैं, और जब भी कोई कमी होती है आप उसको पूरा करते हैं। मैं पूरी बारी पुलिस की तरफ से थोड़ा सा अभिनंदन करता हूँ शशिकांत शुक्ला जी। स्कोर इस समय ताजा तरीन कानपुर 4 गुजरात 2 पेश किया गया। बहुत ही अच्छी माइनस बाल थी और पॉइंट मिलेगा गुजरात को 3-4। एक सेट पिछड़ने के बाद बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला है। जो भी टीम 3 सेट जीतेगी वो इस फाइनल किताबी मुकाबले को ज्ञानेंद्र दुकान जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया। जो टीम जीतेगी उसके लिए ये है। ये जयंत सरकार श्री रघुनाथ सरकार हमारे बुद्धू के बेटे हैं, हमारे बड़े भाई साहब, आपको बता दूं। और चलते हैं बार फिर खेल की तरफ। जैसे कि अभी आपने देखा था कि पहले सेट पर कानपुर ने गुजरात को मार दिया था, तो अभी लेकिन फिर भी बहुत लेकर चल रहा है यहाँ पर कानपुर 6 और गुजरात 3, यानी कि 3 अंक की गेट में जो पाया लिखा हुआ इनकी टीम में पटियाला एक जिला भी है पंजाब में, और पटियाला लोग पैक भी लगाया करते हैं, आपने सुना होगा। 9 नंबर की खिलाड़ी गलती कर बैठे थे, जिनकी कीपर पटियाला लिखा हुआ 9 नंबर के प्लेयर है। इकहरा बदन, शरारा बदन, बड़ा ही गठिया शरीर है, मस्कुलर फ्रेम उनके लोगों के मन में ये बात नहीं पा रहे थे कुछ लोग की गुजरात ले जाएगी। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको पता चलता है कि मेरी समस्या है। और इस ट्रीट के लिए कोई दुकान जी ने हर उस मैच पर 20 रुपए का नगद इनाम को दिया था। तो कह रहे उस समय हमारे पास सिग्नल नहीं और अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो जब सामने वाले टीम में होते हैं ना, तो अटैक नहीं, वहाँ पर दिमाग से काम करना चाहिए, क्योंकि आप पावर दें या पुश करें, लेकिन आपको पॉइंट मिलना चाहिए। तो कानपुर के पॉइंट गया और गुजरात 3, और पहले सेट पर भी कानपुर ने गुजरात को मात दिया हुआ है, और सेकेंड सेट पर भी एक लीड लेकर चल रहा है, 5 अंक की बढ़त पर चल रहा है इस समय कानपुर। सर्विस कानपुर की तरफ से उज्जवल को ये सर्विस कोर्ट पर, और ड्रॉप डालेगा उसने, लेकिन आउट साइड को फायदा मिलेगा कानपुर को। कानपुर ज्यादा हो गए, 9 नंबर हो चुके हैं कानपुर के। कानपुर 9 और गुजरात 3। किसी खिलाड़ी के कोई मौका नहीं, बिल्कुल चीजें जैसी फुटती थी, दोनों जैसा ध्यान था, और बिल्कुल कानपुर में जो 3 खिलाड़ी हैं नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, नेशनल खेल का लाल में कल मैंने बताया था, तो हमारे खेल में काफी ज्यादा पहुंचिया थी, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे गांव की खुशबू आगे जाएगी, टूर्नामेंट का नाम आगे जाएगा। सर्विस ये जॉइन किया गया था, इस बार क्या होना चाहिए, बिल्कुल बना दिया था, उसकी बहुत अच्छी थी, और फायदा मिलेगा कानपुर को।
कानपुर 11 और गुजरात 5। सर्विस अंडरहैंड से चेयरमैन ने बॉल को रिसीव किया, लेकिन यार बिल्कुल तरीके से अंडरहैंड से बॉल को ब्लॉक कर दिया गया और मल्टीपल हो सकते हैं इस बार मौका, लेकिन ये काउंटर को मारो क्या सरदार हाँ, मैं बता देना चाहूंगा कि किस ने नेशनल खेला है और फ्यूज है जो कानपुर टीम ने वो नेशनल खेल कर आए हुए हैं और अमन हल्दा भी 6 नंबर के खिलाड़ी हैं, इन्होंने नेशनल खेला है और सौरभ है और इन सभी खिलाड़ी नेशनल खेल कर आए हैं कानपुर के। और गुजरात टीम के जो 5-7 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा स्टेट के कोच है जो इसमें इंस्ट्रक्शन देते हुए, जबकि 6 नहीं है अंकित है 7 नंबर के खिलाड़ी, कुछ झल्लाते हुए, कुछ नाराज होते हुए, बताते हुए, समझाते हुए, बुझाते हुए, कहते हुए कि आपको इस तरीके से खेलना है। हालांकि क्योंकि टीम पिछड़ रही है, इस सेकंड सेट पर भी 7 अंकों की, माफी चाहूंगा 3 अंकों की लीड ले ली है कानपुर ने, तो ताजा तरीन स्कोर 8 और 11 की कहानी कहती हुई चली। अंडरहैंड से रेस किया गया बॉल को और पुश करने की कोशिश वहां पर डाल डालने की और पुनः फिर बाल जी उपस्थित है और बाल जी के अंकल सुबह से उपस्थित हैं और जबकि बाल जी के पिताजी भी उपस्थित हमारे पास खेल रहे हैं। बाल जी मिस्टर बाल जी उपस्थित हमें मिले और भाई आशीष चट्टान जी जहाज के ऊपर बाल जी से मिलना चाहते हैं, बाल जी से मिलना चाहते हैं। चलते हैं पुनः स्कोर की तरफ। कानपुर पुनः 12, गुजरात इस समय 9। तो लगातार सनई थोड़ी परिस्थिति पर सीट बना चुका है कानपुर अपने सेकंड सेट पर। देश का भाई कम कर चलते हुए तो समाप्त नहीं कर पाए श्री और पुनः फिर पॉइंट लिखता हुआ यहाँ पर गुजरात इस समय 10, कानपुर इस समय 13 के साथ चलता हुआ और इसकी दो की रहेगी उस्ताद। पॉइंट मिलता हुआ गुजरात को 2 अंकों की लीड बची है गुजरात के लिए। गुजरात चाहे तो कवर कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि मन के हारे साथ है, मन के जीते जीत, मन के नहीं हारेंगे तो जीतेंगे जरूर। तो और इस समय 11 और 14 अभी भी 3 अंक की लीड बरकरार। बिल्कुल जगह को भाग लिया था, देख लिया था, क्यों जगह पर कोई उपस्थित नहीं है और ड्रॉप डालेंगे तो फायदा मिल जाएगा और आखिरकार हुआ भी वही और फायदा मिला गुजरात को। अंडरहैंड से बॉल को मोटर पर लगाया गया था इस 17 नंबर के प्लेयर को और विष्णु बजी कहीं न कहीं उपस्थित है जो कि संजय दीक्षित जी के सहयोगी हैं और संजय दीक्षित जी किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को भेजा है। अरे वो नहीं आ पाए लेकिन उनकी धनराशि हम तक आ चुके। हमारे परम मित्र बाल जी लेकर आए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है संजय दीक्षित जी का, हमारे मित्र बाल जी का और उनके अंकल राजा पांडे जी का। और मैं बाल जी आपको बता देना चाहूंगा, आपके पिताश्री यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और इनके पिताश्री इसी एसवी इंटर कॉलेज में बतौर पिटाई रिटायर हुए और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, जबकि उनके छोटे भाई राजा पांडे अभी भी बैठे हुए हैं। सभी खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, पीछे था और जबरदस्त ब्लॉक का 17 बॉल 7 रन की लीड बनाता हुआ अपनी
कुशलताएं क्या जिसके पद में बिगड़े स्कूल न हो और नाविक की भय परीक्षाएं क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं यहाँ से बहुत ज्यादा प्रतिकूल है और अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा गुजरात को। अगर बात करना है और सब खिलाने के लिए कानपुर को, तो इस सेट को तो जीतना ही होगा गुजरात को। रेजान किया गया फाइनल के लिए ड्रॉप जाने की कोशिश वहां पर पुनः फिर हल्के हाथों से बिरले अंदाज में खेला किया गया, निकाल लिया गया। और हिमांशु आए थे, बहुत ही अच्छी चटी थी हिमांशु की वहां पर। उज्जवल ने बॉल को लेफ्ट किया, क्या कर रहे हैं लोग यार। इरफान खान, मिस्टर इरफान खान के नेतृत्व की ये टीम है। आप ये दावा करके आए थे कि हम खिताबी मुकाबला जीत कर जाएंगे और ट्रॉफियों से अहमदाबाद सीधे लेकर के जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या आप अहमदाबाद सील ले जाएंगे या ये सील उत्तर प्रदेश में ही बनी रहेगी। लेकिन हमें इस बात पर मलाल नहीं, हमें इस बात में कोई गम नहीं। अगर ये सील गुजरात जाती है तो इस टूर्नामेंट की खुशबू, इस पाठिया की खुशबू अहमदाबाद स्टेशन पर गुजरात में भी जाएगी। हमें इस बात की खुशी होगी। हिमांशु के लिए दूध पीने के लिए सचान ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात जीतती है तो सब उत्तरायण गुजरात को दूध पीने के लिए दी जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनल इंडिविजुअल पुरस्कार मिस्टर हिमांशु ले लिया के बाद में मिस्टर हिमांशु तो जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला चल रहा है। एक एक पॉइंट के लिए दोनों टीमें मशक्कत करती हुई, कड़ी प्रतिद्वंदिता चलती हुई, रोमांचकता की पराकाष्ठा को लांघता हुआ इस समय मैच बेहतरीन डिफेंस रेजान किया गया और चेयरमैन क्या करना चाहते थे जो कि हरियाणा स्टेट के कोच है, क्या उनको भी उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या नहीं, इससे अंकित कुछ बताते हुए और इस समय कुछ संकट के बादल छाते हुए, हालांकि आसमान तो क्लियर है लेकिन हार का जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है गुजरात के ऊपर। कानपुर हावी होती चली जा रही है, लेकिन देखना यह है कि कानपुर के उस प्रकोप से जो 3 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और खासकर उसमें जो वीर है और 4 नंबर के खिलाड़ी जो उज्जवल है, राउंड और कैच की तरह डसते हुए गुजरात के यहाँ पर पॉइंट मिला गुजरात को। काफी समय के पश्चात 16 और 21 अभी भी 5 अंकों की लीड मेंटेन किए हुए है यहाँ पर कानपुर। सर्विस सर्व हुई पटियाला की, ये सर्विस की पटियाला जनपद है। बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसने ब्लॉक को काट करके वहीं पर बॉल को दबा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महान खिलाड़ी है वो। प्रशांत है, उनके खेल में भी गहराई है, जिस तरीके से महासागर में गहराई है, मारियाना गप्त में गहराई है। 11,000 मीटर से अधिक की गहराई है मारियाना गप्त में। नाम है वीर, खेल भी वीरता भरा है, निश्चित तौर पर ब्रेव मैन है, तो ब्रेवरी उनके पास होना लाजमी है। बिल्कुल मिस्टर वीर आपका बात बदल रहा था और 23 अंकों पर पहुंच चुका है कानपुर और पहले से भी अपने पक्ष पर हासिल किया था यहाँ पर कानपुर ने। तो ये वही गुजरात है जो पिछले वर्ष यानी कि लोगों को दिलों पर राज कर रही थी। बड़ा तगड़ा खेल देखने को मिला था जब प्रतापपुरा और गुजरात के मध्य मैच खेला जा रहा था। तो क्या कानपुर दोनों को बनाकर इस सेट को भी अपने पक्ष पर आदित्य बिल्कुल 2022 का
चमकता हुआ सितारा आदित्य 4 नंबर का खिलाड़ी जीत गए ये वाला गया था, किसी खिलाड़ी के कोई मौका नहीं था। यस कैप्टन, लास्ट पॉइंट गुजरात सर्विस। अंडरहैंड से बॉल को रिसीव किया था और इस प्रकार से लगातार 2 से जीत चुका है यहाँ अब यह ख्याल किया कि गिजा गमा आया हो 9 नंबर लाइनमैन खुद ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्या बताएं। अरे आप ही देख तो लो। कौन से लाइनमैन को बदलवा दे, अंकित इसको बदलवा दे लाइनमैन को। इसी पार्टी के सकते हैं गुजरात को निश्चित रूप से कभी ना लगे। गुजरात को ध्यान बनाए रखे देखते रहेगा कोई तो मार पंडवंडी का भोसड़ी वाले का अंदर चुप पॉइंट नहीं बढ़ा ओ भाई तो आपका खिला जोश से खेला, जोश से फेंक दे।
उधर से व्यू नहीं मिल रहा था अच्छा। तीन ब्लॉक और दे दो। बस है लाइन अंदर हो जा, अंदर हो जा भाई। भैया मालिक पॉइंट देखो 2 सेट हार गए हैं इनसे। आउटसाइड है। चेक भाई, चेक है। लीड ना कवर करिए।
आउटसाइड। ग्राउंड में लाइट की व्यवस्था करा दे, कभी पता नहीं सिचुएशन किस तरीके से हो जाए पोजीशन, क्या हो गया? भी लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। और जो शॉट देखने को फंस गया था, जाल फंस गया। भाई भी ग्राउंड में लाइट की व्यवस्था कर दे, क्योंकि लाइट और आगे बढ़ सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही है। चेक। पाँच % बैटरी। बंद कर दो। चल बराबर है। 5 नंबर का है। कोई नहीं चेंज है अजय। होना चाहिए, परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए, सुनाने के बाद बहुत कुछ आया होना चाहिए। एक नंबर हॉल में यार चेयरमैन यार बढ़िया चलिए अच्छा चला ब्लॉक है ब्लॉक है रंगू आराम से जल्दी ना करा यार। कोई नहीं चल जाए। बॉल बना ले यार बॉल बना ले जाएगा। पॉइंट दे रहे हैं अरे अपने पॉइंट दे रहे ऊपर होना चलो है।
डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आती है। दोनों ब्लॉगर पर खड़े थे, दो मार देता फिर नहीं छोड़ देता टैकल और ये सफिशिएंट इलाज नहीं थी। हम इस बात को लेकर के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहले जब टूर्नामेंट का आयोजन होना था तो पहले हमने इसके लिए इलाज 15,000 11,000 रखा था, तो किन्हीं कारणों से इसको फिर हमने कम किया। ये हुआ कि टूर्नामेंट अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करके इसका रूप छोटा कर लेते हैं और धनराशि कम कर लेते हैं। लेकिन इसकी भरपाई आपके आ जाने से इसकी भरपाई हो गई है और वो कमी पूरी हो गई है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी बालीवाल की इस समिति की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आपकी उपस्थिति हमें मिलती है कि टूर्नामेंट को ऊंचाइयाँ मिलती रहेंगी। हृदय से अभिनंदन बंधन है, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी का भी और दीदी जी का। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। कानपुर पुणे फिर 2 अंक जीत कर चुका है, जबकि विदाउट स्कोर इस समय गुजरात खेलता हुआ। डाइव लगाते हुए रिजान किया गया बॉल को जबरदस्त अटैक का खाता खुलता हुआ गुजरात का 1-2। अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़कर भागो तुम, भागो तुम। नन्ही चीटी दाना लेकर चलती है, 100 बार गिरती और संभलती है। तो प्रेरणा लेनी चाहिए, फिर ये अरे यार ये बीच में चलने वाले ये नहीं तारी बाण का बाबा ओ शुक्रदान का मेला वे नौ नंबरी मारे तो भैया तैयारी चले
चल ए बोले घलो पारी चल बोल के ए बोले खेल दे कुछ नहीं चल शाबाश यार ये बीच से निकलने वाला बार बार खराब कर देते हैं। खेलना बेटा टाइट कर लो एकदम शॉर्ट के सामने निकलता है। अरे ध्यान रखो बेटे कोई नहीं बेटे खेल लो कोई नहीं यार बॉल का ध्यान रखो अंकित वो बोलो को तुमने हाथ उठाया इसे बता देना आप इनके वाला हाँ फाउल हो कोई नहीं भाई कोई नहीं दोनों टीमें रिवाइवल है एक दूसरे की पसंदी है और यार लाइन मान तो पहले सेकंड मैच की घोषणा कर रहे हैं राहुल लाइन मान का रखना ध्यान लाइन मान लड़ा बहुत जीती इसी को लगाओगा जिस पर गलती है बैठ गया कुछ नहीं ध्यान दें स्कोरिंग कहते हैं एक पर गलती हुई बात और पीछे यार हो यार नहीं खड़े कर रहे अच्छा होगा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अजय उल्टी इस वर्ष आ जाओ ध्यान रखिए टाइम आउट किया गया है
लेडी के हाथ यार ये अपनी फुलवाड़ी यार पसंद मजा आई शुक्रवार का मेला लग रहा वो चेयरमैन हमरे लोग सिटी सिटी मारने जम्मू भाई को पीछे यार चंगू राणा भाई यहीं चलो पहले से है 5 में 3 हो गए तो लंबी मार मिली मारे कहा के छेकी तुम पीछे भेगे बोल लेन दो ना रिमाइंड खिला भैया
और चलने वाले का कोई नहीं मिला सर्विस बोर्ड का है तुरंत 7 नंबर के बढ़िया सर्विस आउट साइड बाहर मिलेगा शिवम पीछे को वहाँ खड़ा रह रहा है थोड़ा सा लाइन की तरफ यहाँ रो बस यहाँ बस 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 आगे ना जाइए और हो सकते हैं चलेगा मैं कानपुर के सपोर्टर विंडोज पर नहीं है मैदान की सपोर्टर है लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि जीत हासिल हो पाएगी इसलिए हासिल होने के बाद में बोलोगा भाई बोलो करो पीछे शिवम पीछे और ये जानने के लिए ये देखने के लिए खिलाड़ियों को लगाए रखने इस मैदान पर अंडर को घोषित किया गया बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपने जो बैठी बहुत करती है और चल देख बोलो कोई फाउल नहीं यार आखिरी साहब कहीं भी फाउल नहीं था पीछे बॉल उठ रही है इसे तो बता दे कहाँ चला गया पता है नहीं नहीं तो बता दे कहाँ चला गया कॉमन करवा दे कॉमन हाँ नंबर नहीं बढ़ाओ जुगनू भाई ओए जुगनू और जो भी उनका निर्णय
को मानना होगा। कॉमन करेगी कॉमन। भाव है तो भाव है, नहीं तो नहीं है। इतने मौके को खिलाड़ी खेल भावना के बच्चे ने गेम खेले, आपको मौके देने नहीं है। जब आपका गेम हुआ तो थोड़ी खुशी में आती है। इसका घास उड़ा बे बॉल कितनी ठंडी बॉल उठनी पीछे से मैं बॉल कर रहा एक गोल उठाना शंभू। और आदरणीय राजा पांडे जी, मैं बाकी लोगों को नहीं जानता, लेकिन फिर भी आयोजक ग्रामीण के प्रधान जी हैं, विलास प्रमुख जी जो एक बैठी हुए हमारे बीच में, और आदरणीय सामान्य पुण्य श्रद्धे फिर से प्रणाम करता हूं। और बड़े भैया देश सेवा में आप जो इतनी तत्पर हैं, और बात हमारे क्या भी आपके पधारे हुए हैं, और हमारे यज्ञ भैया जो हिस्ट्री के बहुत प्रोफेसर हैं, चलते हैं यज्ञ की तरफ। पूरा का खाता पूरा लेकिन आउटसाइड को पैदा होगा कैसे पुनः गुजरात को और गोयला कोई नहीं बरो कोई माफी आज में जो है कि गलतियां अपन नहीं होती है, अगर गलतियां हो तो भगवान बन जाए, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। एक बराबर लेकिन भले दूर वगैरह बाकी जरूरत नहीं है, बाकी कोई बात नहीं है। सर्विस स्पॉट पर खड़े हुए इस समय हमारे गुजरात के प्लेयर और ले जाएंगे गुजरात को। अरे नहीं तो मैं यार देख लो इन्हें। दो एक मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों में 6 मिनट जब तक अन्य को बॉल को रिसीव किया गया, लेकिन पकड़ लिए। अरे पकड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे थे जरूर। अरे फल की को छाया नहीं, फल लागे तो। और 6 नंबर की जो हाइट तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो ये काम बहुत निराला है, क्योंकि कहते हैं सब सैयद के जो होने और जो नावत के तीर और देखा हुआ छोट अल्लाह के घाव करे गंभीर। तो गोयला एक गुजरात 4। गुजरात ने अपनी सीट बना ली है निश्चित रूप से। इसमें अनवर खान का पीछे की आवाज एक एकड़ को महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, अरे धरा नहीं जो भावों से कहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गुजरात 4 और गोयला 2। एक बॉल मिलेगा गुजरात को, गुजरात 5 और 2 पर फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर गुजरात ने चेयरमैन के अंदर बात नहीं बना, बात नहीं बनी, और वो हो सकता है तगड़ा प्रहार किया था, बिल्कुल जोर में प्रहार की ऐसी बॉडी है और वृद्धि होकर जैसी हाइट। सर्विस मिलेगा गुजरात को। गुजरात का आगे के लिए अन्य भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुजरात सबसे गोया हम बैठ जाएंगे फिर से गुजरात को
और ये वेनेजुएला वाद्य यंत्र है, पहले इसको ब्राजील में बजाया जाता था। आपको याद होगा कि लगभग 7 या 2002 में जो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है झूठ बोल के नहीं होगा। उनका दिखाया रवि का बता, रवि कर प्रैक्टिस स्टेशन स्टार्ट हो रहा है। कौपिया के समस्त ग्रामवासी यहाँ पे फैजाबाद और बरौर खेलने वाली है। यहीं से प्रेरणा लेकर के हम लोगों लगता है आज फैजाबाद जीत के मानेगी। जिससे हमारे जो युवा है उनको आगे आने का अवसर मिले। हो सकता है टीम टूट रही हो, साथ साथ देखें उनका मनोबल ऊंचा हो कि क्या सम्मान मिलता है, क्या पहचान मिलती है, इससे प्रेरणा मिलेगी। और चलते हैं पुनः खेल की तरफ। मुकाबला होने जा रहा है महामारी स्वर्गीय रामनाथ मुखर्जी की यादगार में वर्षों से चली आ रही परंपरा जो टूटने नहीं पाई है आज तक। 51 साल पूरे होने 52 वर्षगांठ मना रहा है कौतिया। सभी क्षेत्रवासियों का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जो टूर्नामेंट को सफल बनाने में इनकी एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन उस महान आत्माओं को बार-बार मेरा प्रणाम, श्रद्धांजलि जो देनी है। दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। बोल दो, कमेंट्री करते जाओ। दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। ग्राउंड के अंदर विशेष बजी हटो यार। अब जो है चलते हैं गेम की तरफ। दोनों में वो महामुकाबला प्रारंभ होगा। मस्ताना साई फैजाबाद और बरौर के मध्य। अब देखना ये कि इसका परिणाम किसके ऊपर भारी होता है। अब जिसने भी होश के साथ रोज दिखाया तो निश्चित तौर पर विजय प्रताप का जीता वो लहरा देगा। बिल्कुल गेम प्रारंभ होने की स्थिति में आदरणीय विशंबर प्रधान जी, उन्होंने कमेटी समिति को 21 धर्मपुर वाले में प्रधान जी ने जो है कि 2100 रुपए का योगदान हमारे कमेटी समिति को दिया है। उनका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अपने सहयोग राशि कमेटी को पहुंचाना चाह रहे हैं तो कृपया करके आप पहुंचाते रहिए, क्योंकि टूर्नामेंट आपका अपना है और सफल बनाने में आपकी अहम भूमिका बहुत जरूरी है। फैजाबाद के 2 हो चुके हैं, बरौर का भी खाता नहीं खुला है और एक अंक फिर से फैजाबाद को मिलता हुआ। फैजाबाद 3 और बरौर 0। सर्विस फाउल हुई, फायदा मिलेगा बरौर को। बरौर का जो स्कूल पर खाता अटका हुआ था वो खुलता हुआ। फैजाबाद 4 फैजाबाद और बरौर 1। 4-1 अंदर मुकाबला चलता हुआ। सर्विस फाउल हुई और फिर से फायदा मिलेगा यहाँ पर बात सुना बरौर को। बरौर 2 और फैजाबाद फैजाबाद 4। रेजान किया गया लेकिन वहां पर सरदार ने मौजूद है। पुनः सरदार जी मुकदमा हो जाएगा। धमाकेदार फायदा मिल जाएगा। एक बार पुनः फैजाबाद को। फैजाबाद 5 और बरौर 2। सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार, जिन्होंने अपना लोअर बने हुए हैं। एक्सीडेंटल है, देखो याद रख देंगे कि बाकी लोअर करने कुछ गाड़ी नहीं खेलेगा, प्रॉपर प्रवेश में ही खेलेगा।
सर्विस कर हुई, अंडर हैंड बॉल को रिसीव किया गया, योगदान किया गया, सचिन के लिए मौका हो सकता था, लंबा कर दिया और फायदा मिलेगा बराबर को, बराबर 3 और फैजाबाद 5। ये 5 टीम का सुंदर मुकाबला चलता हुआ स्पोर्ट्स की पवन पर सर्विस कर हुई, हल्की टेनिस सर्विस और पास नहीं बना, एक बार ड्रॉप डालने की कोशिश है, ये मौका हो सकता था, लेकिन एक बार पुनः फिर से 11 नंबर प्लेयर को लेकिन जबरदस्त ब्लॉक लगाया ऊपर जाएगा, उस ग्रेट आउटबॉल चाइना को नहीं भेज पाए थे, जिसका फायदा मिलेगा बराबर 4 फैजाबाद 5। ये 5 हमें बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हुई है, श्रीमती कमलेश चांद वीडियो की उपस्थित हमें प्राप्त हो रही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और उनके लिए एक सीट खाली कर दी जाए। और हमारे भी मेहमानों करता हूँ अपने बैठे हुए मेहमानों से, हमारे बीच श्रीमती कमलेश चांद जो कि वीडियो उनकी उपस्थित हमें प्राप्त हो रही है, हम लोग पर उनकी समय पहुंची है, उनके लिए एक सीट खाली करते हैं और देखो महिलाओं को वैसे भी आरक्षण छोड़ सीट खाली कर रहे हैं और जोरदार तालियां उनके लिए, आप गौरव है हमारे गांव के लिए। और चरण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस समय भाई अजीत सचान और आशीष सचान और हमारे बीच उपस्थित, और उन्हीं के साथ में श्रीमती वंदना सचान ग्राम प्रधान उपस्थित, और खेल का बड़ी खतरनाक टीम है भी। मैं चाहूंगा ये पहुंच गए, श्रीमती कमलेश सचान जी का स्वागत करें और मैं की से अनुरोध करूंगा अविलंब बैठ में आए, डिले न करें। बड़ा खतरनाक खेलती है ये फैजाबाद। बाइक लगाने का स्वागत करेंगे श्रीमती वंदना सचान जी उपस्थित हैं, ग्राम प्रधान, और आप श्री महेश सचान जी की पत्नी हैं जो कि इस समय आगरा मंडल और बरेली मंडल की जिम्मेदारी है और जो कि डायरेक्टर हैं पंचायती विभाग के, और बैठ लगा करके स्वागत करती हुई श्रीमती वंदना सचान। जोरदार तालियां, बड़े ही सहज, बड़े ही सरल स्वभाव की दिख रही है और उनके चेहरे की स्माइलिंग इस बात की सोचक, इस बात की द्योतक कि उन्होंने इस खेल को जो प्यार दिया है और जैसा कि परंपरा है, चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती हुई श्रीमती वंदना सचान जो ग्राम प्रधान और भाई अजीत सचान, और फोटोग्राफ के बाद मैं चाहूँगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी ये बच्चे बैठे हुए कुर्सियों में आए हुए मेहमानों के लिए जगह छोड़ जाए, अतिथि देवो भव है हमारी संस्कृति कहती है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं आए हुए मेहमानों के लिए जगह छोड़ दें और पूरा खेल का आनंद लेते हुए हमारे मेहमान दोनों टीमों को लाइन अप कर दें, दोनों टीमों को लाइन अप कर दें खेलने के लिए, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए, बहुत लाइन अप हो जाए दोनों टीमें। मैं चाहूँगा कि इस मैच की जो हमारी श्रीमती कमलेश सचान है, CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, क्लैपिंग करते रहें, तालियां बजाते रहें। और आगे और बरेली के जो डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय सम्माननीय महेश सचान जी, और उन्हीं की धर्मपत्नी, उन्हीं की अर्धांगिनी श्रीमती कमलेश सचान जो कि CDO है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी, जैसे पदों को सुशोभित कर रही है। आपने इस पौथिया के मान को, पौथिया के नाम को बढ़ाया है, निश्चित तौर पर पौथिया के आप दोनों गौरव हैं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करती हुई और चीफ रेफरी प्रताप सचान जहानाबाद से परिचय प्राप्त करती हुई श्रीमती कमलेश सचान बड़ी ही सहज, बड़ी ही सरल, बड़ी ही हंसमुख स्वभाव की है और बहुत बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला
और पहुंचने के लिए समय दिया। और हम चाहेंगे श्रीमती जी से कि बाल को खेल करके खेल को आगे बढ़ाएं, सर्विस करें। हम चाहेंगे भैया जी से सर्विस करवा दें। मानता हूँ कि बहुत बड़ा प्रशासनिक पद है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहती है, व्यस्त कार्यक्रम रहता है, लेकिन भले 3 दिनों में से 1 दिन का समय निकाले दोनों लोग, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं चाहूंगा, अनुरोध करूंगा अपनी ओर से, पूरी बालीवाल समिति की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से कि सन 2023 में दोनों लोगों को घंटे के लिए मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आपने दम खिलाने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई सीडीओ जी के लिए। इन्होंने बताया कि नहीं, हम उपस्थित देंगे जरूर, कि हमारा घर है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी जड़ें अगर जमीन पर हैं तो उससे बड़ी महानता नहीं हो सकती है। आप इस जमीन से जुड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर मैं दोनों को पा करके मैं गदगद हूँ, इस बात को लेकर के। बड़ा तो हो जाता है, लेकिन फिर गाँव से संपर्क नहीं रखता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन आप इस गाँव को प्यार और स्नेह दे रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन अनुरोध हमें मिलता रहा है, लेकिन आपकी उपस्थिति नहीं मिल रही है। आपकी उपस्थिति हमें मिली है, मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ माननीय श्रीमती कमलेश जी से, अपने बड़े भाई महेंद्र जी से। चलते हैं पूरा खेल की तरफ। इसको इस समय 12 तक बहुत अच्छा इसमें वहां पर 5 नंबर खिलाड़ी आकाश के द्वारा पॉइंट मिलेगा फैजाबाद को। फैजाबाद जिसका वर्तमान नाम अयोध्या कर दिया है शासन ने, और इस समय इसको 13 और 12 और इस समय 13 और 13 बराबर। जोरदार तालियां। बहुत अच्छी प्रतिद्वंदिता चल रही है दोनों टीमों के बीच में, और एक और पॉइंट मिलेगा फैजाबाद को 14 और 13। आउटसाइड बेहतरीन मुकाबला चलता है आउटसाइड है टीमों के बीच में 14 और 13। लाइन मैन आउट कर दो। खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देंगे। स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड विद स्पोर्ट्समैनशिप। खेल को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। पॉइंट मिलता हुआ बराबर को स्कोर इस समय पुनः फिर बराबर पर होता हुआ 14 और 14 बराबर। 12 बराबर 13 बराबर 14 बराबर। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। चलते एक बार फिर अपना गेम खेला, लेकिन प्रयास किया गया, लेकिन फायदा मिलेगा यहाँ पर फैजाबाद को। फैजाबाद 15 और बरौर 14। ये 15 और 14 की कहानी कहता हुआ पहुंच गया कि पावर धरा पर सर्विस कोर्स पर है, पर फैजाबाद के प्लेयर मोर्चे पर लगाया गया बैट मुस्लिमों को हो सकता था, लेकिन वहां पर बिलाव तरफ बिल्कुल मुस्तैद, जिसका फायदा मिलेगा एक बार पुनः फिर से फैजाबाद को। फैजाबाद 16 और 14 बराबर। सर्विस सरदार जी की सर्विस और अंडर हैंड बॉल को रिसीव किया गया था, लेकिन पास बना नहीं, और आकाश में बिल्कुल चीते जैसी फुर्ती और बगले जैसा ध्यान था, जिसका फायदा मिला यहाँ पर एक बार पुनः फिर से फैजाबाद को। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय बरौर, यानी कि लगातार लिए गए थे। और सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जगदीश भैया, प्रेम भैया, अन्य तमाम साथी जो अहमदाबाद से पधारे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फैजाबाद यानी कि जो टाइम आउट का फायदा फैजाबाद को ही मिला है। 19 फैजाबाद और बरौर 14। सर्विस लाजवाब सर्विस, लेकिन कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा है। और ये देखिए कि जो 18 नंबर के प्लेयर है, हालांकि इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। 40-50 से समथिंग है, लेकिन आज भी तो गेम जो है उनके पास में मौजूद है। ये प्रेरणा है हमारे लिए। कहते हैं कि शेर चाहे पूरा कितना भी हो जाए, लेकिन उसकी दहाड़ कमजोर नहीं होती है। ड्रॉप डायरेक्ट कोशिश और फायदा मिलेगा यहाँ पर एक बार बरौर को। यस रोहित सैनी, जस्ट 2 मिनट्स।
Let me speak. Pay attention. Next match will be played. फैजाबाद और पुखाया दोनों टीमें तैयार रहेंगी। माफी चाहूंगा, फैजाबाद नहीं, पुखाया। रविकांत, पुखाया के साथ कौन सी टीम है? फ्रैक्चर में पुखाया के साथ और कौन सी नेक्स्ट टीम है? हाँ, पुखाया और गुजरात। धन्यवाद जानकारी के लिए। एक्चुअली मैं डायनामा में था थोड़ा, तो आपने उस कंफ्यूजन को दूर किया, धन्यवाद मंत्री। तो अगला मैच जो खेला जाएगा वो पुखाया और गुजरात के मध्य खेला जाएगा। गुजरात बहुत ही सशक्त टीम है, फाइनल की प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है टीम गुजरात की टीम। कंटिन्यू करेंगे रोहित सैनी। धन्यवाद भैया। चलते फिर एक बार कोना गेम की तरफ। बरौर 18 और फैजाबाद 21। अभी भी बरौर के पास में मौका है, मात्र 3 अंक चाहिए बराबरी के लिए, और आपने वो पुरुषार्थ है, वो साहस है, आप बराबरी करने पर ला सकते हैं। लेकिन दो ब्लॉकों को चीरता हुआ, छक्का हुआ इसमें एक बार संदीप के द्वारा खड़े क्षेत्र पर बॉल को क्रॉस किया गया और मर्ज बन गया सरदार जी को। कहते हैं कि 1.25 लाख से आंख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह का लाल कराऊं। तो वाकई में आपके वो दम है, वो खम है, और फायदा मिलेगा फैजाबाद 22 और 18 बरौर। एक अंक उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ रिजॉल्व किया गया है। संदीप के लिए मौका हो सकता है, लेकिन दौड़ डालने की कोशिश, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। एक बार पुनः और लगातार अंकों की बौछार करता हुआ यहाँ पर, यानी समय करके फैजाबाद 23 अंकों पर पहुंच चुका है और 18 अंकों पर ब्रेक लगा दिया है यहाँ पर बरौर को। अभी भी कुछ बनाया बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बनाया बिगड़ा नहीं है। उपाध्याय आपने वो पुरुषार्थ भरा है, आप कर सकते हैं, और तुमने वो पुरुषार्थ भरा है, अंबर अटक हिला सकते हो, करके काम असंभव संभव युग दृष्टा कहला सकते हो, युग दृष्टा कहला सकते हो। और इस समय एक और पॉइंट मिलेगा बरौर को। हार तो तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तो तब होती है जब कुछ करने के लिए ठान लिया जाए, ठान लिया जाए। सर्व हुई, अंडरहैंड से रिसीव किया गया बॉल को और अटैक किया गया सचिन के द्वारा, और पॉइंट मिलता हुआ बरौर को 21 and 23. In this time, the score moved on in this scoreboard. Baraur 21 and Faizabaad 23. 21 अंडरहैंड से रिसीव किया गया, रैच किया गया बॉल को, अटैक किया गया, बहुत ही जबरदस्त ऑफेंस वहां पर। ग्लोरियस स्मैश बाय 3 नंबर प्लेयर। बहुत ही शानदार स्मैश था। जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी तरजीह दी जाए, जितनी भी बड़ाई की जाए, वो कम। बेहतरीन स्मैश। और ये हरमीत है 4 नंबर के खिलाड़ी सरदार जी थे, बहुत ही पावरफुल सर्विस करते हैं। पॉइंट मिलता हुआ फैजाबाद को। इस तरीके से ये सेट अपनी झोली में डालता हुआ यहाँ फैजाबाद का जो वर्तमान नाम है वो अयोध्या है। वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है, फैजाबाद से चुना। बस केवल एक से कवर होना है। अब धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, तो 2 दिनों से हम लगातार छन्ने लगा करके छान करके हम टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अच्छी टीमें हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर वो खेल के वो स्किल है, वो अपने उस स्किल हुनर के बल पर आगे बढ़ रही हैं और क्वार्टर फाइनल के सभी मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो एकमात्र टीम, जो 2 टीमें इस समय सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, एक तो हमारी टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर की, और एक पहुंच चुकी है चकेरी कानपुर की टीम। तो 2 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है, और इनमें से जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। और फैजाबाद और जो गुजरात और
फुकराया में जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इस तरीके से सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंच जाएंगी और फिर उनमें से क्रॉस करा करके उनमें से 2 टीमें हम फाइनल के लिए निकालेंगे। इस समय महामानवों के द्वारा महामुकाबला चल रहा है। पौथिया के इस पावन वसुंधरा पर इस समय खेल चलता हुआ 3 दिवसीय टूर्नामेंट के दिन का तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ अंडर हैंड से रिसीव किया गया, बात को रिटर्न किया गया, वहां पर बाल छिटकती हुई चली गई, फायदा देगा ये रन के रूप में खाता खुल जाएगा बराबर का। इस सेकंड सेट पर 1 आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। रोहित सैनी कीपर स्पीकिंग। धन्यवाद अमित सतान जी। और हमारे बीच जोशी जी उपस्थित हुए, उन्हीं के साथ में 228 विधानसभा डॉक्टर मनोज प्रजापति जी की उपस्थिति मिली हुई है और निश्चित तौर पर आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे बीच डॉक्टर मनोज प्रजापति जी उपस्थित हैं। हम आप भी पहुंचने के दौरे हैं और हमारे बीच डॉक्टर नवीन कुमार भी उपस्थित हैं जिन्होंने पौथिया के पहले चिकित्सालय का उद्घाटन किया था। डिप्टी सीएमओ हैं आप नवीन कुमार, आप गौरव है, आपने पौथिया के लिए अस्पताल दिया था, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी थी। नवीन कुमार जी उपस्थित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पौथिया के स्वास्थ्य को आपने देखा, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और पहले आपने अस्पताल का उद्घाटन किया था। नवीन कुमार जी, मैं अपनी ओर से पूरी बालीवाल समिति की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित तौर पर आपने बहुत बड़ा कार्य किया, पौथिया को एक अस्पताल दिया। हरमीत की सर्विस रेस किया गया, बॉल को अटैक किया गया, हरमीत ने बना और बहुत अच्छा ब्लॉक था। और इस बार डाजर के द्वारा 10 नंबर खिलाड़ी के द्वारा उपाध्याय ने इस रेस किया था। पॉइंट मिलता हुआ बराबर। हाँ देखिए, हम आयोजक समिति के सदस्यों से ये अनुरोध करते हैं, विशेष अनुरोध करते हैं, जब गेम चल रहा हुआ अगर जो ग्राउंड के आसपास रह रहे हैं वो सर्विस करने में डिस्टर्ब करते हैं, कहीं को भी करते हैं। हमारे हाथ जोड़ कर ये निवेदन है, हमें यही करनी चाहिए भैया। आगे कंटिन्यू करें रोहित सैनी। सर हुई अंडरलाइन से बॉल को रिसीव किया गया और इस बार मौका हो सकता था उपाध्याय के लिए, लेकिन बात बनेगी नहीं और सिंपल तरीके से बॉल को क्रॉस किया गया और फायदा मिलेगा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा मंत्री से कि डॉक्टर प्रजापति, आप शिवचंद्र प्रजापति जी के बेटे हैं, 2 बार मंत्री रहे शिवचंद्र प्रजापति जी बसपा शासन काल में, 1 बार प्रौढ़ शिक्षा मंत्री रहे और 1 बार विकलांग कल्याण राज्य मंत्री रहे। आप 2 बार मंत्री पद से सुशोभित किया। हमारे पौथिया की खुशबू को बिखेरा, समूचे राज्य में पौथिया के गौरव को बढ़ाया और हम चाहते हैं कि इस वर्ष आप निश्चित तौर पर लखनऊ पहुंचे। विधानसभा हमारी शुभकामनाएं हैं और क्योंकि इस समय बहुत व्यस्त और इस समय ताजा तरीन स्थित है गुजरात को 19-16 अभी भी 3 अंकों की लीड है गुजरात की तरफ। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर 33% चलती हुई
एक एक पॉइंट से 10 का उत्साह वर्धन करती हुई दोनों टीमें अंडरहैंड से बॉल को रिजर्व किया गया। अवसर हो सकता है कानपुर के लिए की गई थी और हिमांशु चेयरमैन आए थे वहां पर पुनः फिर रिजर्व किया गया। वीर के लिए एक बार फिर लिफ्ट किया गया। अंकित आए थे कवर कर लिफ्ट किया बॉल को और हल्के हाथों से थर्ड के क्षेत्र में बॉल को क्रॉस किया गया और निकाला गया बॉल को रिजर्व किया गया। 6 नंबर खिलाड़ी के लिए 17 फिर बाद के लास्ट मजा है ना, एक मैच और हुई एक बार लगाएगा, एक बार हो सकता है मौका किसी के लिए उसके लिए ये टाइम आउट टाइम की तरीके का कर रहा है। निश्चित तौर पर ये टाइम आउट टाइम की तरीके अब ऊँट किस ओर करवट लेगा कि अब ऊँट किस ओर करवट लेगा। अब कहानी फिर पलटने लगी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या कुछ आराम से लो भैया, अंकित भैया वो गेंद होनी तो सुरक्षित। अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कौन जीतेगा मित्र, कहानी पलट गई है। चलते हैं बिल्कुल मैंने ये बताया था कि अभी आपने देखा होगा कि मिस्टर अंकित को पकड़ लिया गया था, वहीं से जो उनका ब्रह्मास्त्र फेल होने लगा था। आपने देखा होगा, आपने पकड़ा गया और टीम में कहीं न कहीं नर्वसनेस आने लगी और टीम नर्वस होने लगी। स्लोली और कहानी पलटने लगी। 20 पर गुजरात, 21 पर कानपुर। 5 अंक की लीड लेकर चल रहा था गुजरात। समय करके वो लीड को गंवा चुका है और 1 अंक की बढ़त बना चुका है कानपुर। अब देखना ये क्या 1 अंक बनाते हैं तो कानपुर 21 और गुजरात 20। सर्विस कोच का है अंकित। 0 शासन प्लेयर है गुजरात से। अंकित क्या पॉइंट अंकित करेंगे अपने स्कोर बोर्ड पर या नहीं, रिजाइन किया गया। इस तरीके से जैसे नदी में लोग स्विमिंग करते हैं, पैर दोनों ऊपर होते हैं, छप्पा इसी तरीके से इस अंदाज में रिफ्लेक्ट हो गए थे। अरे जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए थे। को देख लिया गया। अब शक्तियां क्षीण हो रही है, अमोघ शक्ति खत्म होती हुई, अब ब्रह्मास्त्र खत्म होता हुआ बहुत कानपुर में
स्वर्ण नगरी कहाँ बोलने के लिए थी, ये गुजरात के पास जाएगी। 21-23 उस लीड को गवा चुका है गुजरात। अभी भी केवल 2 अंक चाहिए गुजरात को बराबरी के लिए और 2 अंक चाहिए मात्र जीत के लिए। टाइम आउट किसने लिया? टाइम आउट गुजरात ने लिया ना। दोनों हो चुके हैं टाइम से। ये भारी टाइम आउट जो होते हैं 3 टाइम आउट नहीं ले सकते। रूल इज रूल। जैसा कि रूल है कि बारी बारी आप एक सेट पर केवल 2 ही टाइम आउट ले सकते हैं, तो रूल के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए रूल के निर्णायक मामले से किसी प्रकार की कोई बदतमीजी या किसी प्रकार का कोई गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कमेटी का निर्णय होगा वही सम्मान होगा। बिल्कुल सही बात। बदतमीजी कर रहा यार। बदतमीजी कर रहा है यार। कानपुर वाले बाहर करो ना। आओ मैं टूर्नामेंट होगा तो बदतमीजी थोड़ी नहीं इतने के लिए बढ़िया करता है। गुजरात हार जीती हुई कि अगर गुजरात पॉइंट दे नहीं हार गई। गलत उत्तर बोला देखिए धैर्य का परिचय दें, कीप पेशेंस। और जो भी हमारे गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, कृपया वो ग्राउंड से बाहर हो जाए। या फिर अपना कोई निर्णय निकाल लेंगे, परेशान मत होइए। देखो रेफरी की गरिमा होती है। कॉमन का 1 पॉइंट बढ़ा तो चुका। 21-23 थे। देखो गुजरात के 21-23 थे, बराबर 22 कर दिए। लो खत्म मैच लग रहा है। देखिए हमारे गांव के की बात है, बड़े गुंडा की बात हो, इतने में भाषण करेंगे। हमारे बीच विजय शंकर त्रिपाठी जी हैं। गांव के किसी माला पड़नी है तो ले आए हैं? माला पड़नी है तो कह दो अभी ले आओ वरना माला नहीं मिलेगी। ये हुआ क्या? घर में टाइम आउट 2 होते हैं या 3 होते हैं। हाँ। तो फिर क्या होगा उसका? तो उसके लिए ठीक नहीं है। और अगर उसने ऐसा कुछ किया, अगर मजाक किया हो, जो भी किया हो, तो मोबाइल में तत्काल वापस कर दो। ऊपर जाइए।
सभी लोग सब लोग बाहर चले ग्राउंड के बाहर आइए। अरे मार परमिंडी का मार परमिंडी का 22-23 में अरे मार परमिंडी का मार। सभी लोग बाहर आ गए। मिस्टर आशीष से कोई डिस्कस नहीं होगा। ग्राउंड के बाहर आइए सब लोग। समय का अभाव है, कोई डिस्कस नहीं। कमेटी अंपायर का निर्णय रखने का निर्णय ही मान्य होगा। अरे देखो आशीष आशीष देखिए पॉइंट रहेंगे जैसा कि डिसीजन लिया गया है और डिसीजन के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। खेल भावना का परिचय दीजिए, आप खेल खेलिए, वही खिलाड़ी खेल खेले। स्कोर 22 और 23 रहेगा। कानपुर चिकचिक करना चाहे बात करिए प्रोग्राम को खराब करने के लिए खेले। आप लोग मिस्टर स्प्रिट पे अटेंशन, लिसन टू मी मिस्टर स्प्रिट, अपनी पूरी पलटन के साथ ग्राउंड पर पहुंचे और खेल खेलें। क्या देखिए मोबाइल मुझे मिला हुआ है, ये लावा कंपनी का मोबाइल है। मेरे हाथों में किसी सज्जन ने दिया है, जिसका भी ये मोबाइल हो। अरे मेरी आवाज मैं अपनी पॉकेट में इसको डाल लेता हूँ संभाल करके। मैंने इसको रख लिया अपनी पॉकेट में। 100 पे ठीक। अमित भैया बिल्कुल बाहर करिए। क्या बकचोदी है। उनको नहीं खेलना। बाहर करो कानपुर का। अरे जरूरी है, पता तो चलना चाहिए। और का लड़ाई झगड़ा कितना चलता है पता है। आप बहुत ही मिस्टर स्प्रिट खेल भावना का बच्चे में बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है। आप चिकचिक न करिए, बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है। लो कानपुर वाले चल दिए, गेम खेलिए, कपड़े पहन लिए कानपुर वाले। वही मान बाहर करिए भाई गुजरात कानपुर यार ए रवि लड़ाई क्यों दिखा रहे हो? माला ले आओ जल्दी यार। तुम्हें को बुलाया जाएगा। मैं एक काम बोला गया पूरे दिन में, अगर नहीं ला तो समझना तुम अपना। जल्दी ले आओ। लड़ाई अब तुम जानते हो ना लड़ाई यूट्यूब में कितनी चलती है। 50-50 सेकंड के काट के डालेंगे। लड़ाई देखेगा। रेफरी महोदय, मैच को अवलंब नो डिसीजन। भाई बार बार बोल रहा हूँ आप लोग। धन्यवाद।
अब कुछ समय बाद ये फाइनल मैच खत्म होने वाला है। किया गया और चलता हुआ हमारे उन्होंने स्वीकार किया कि मैं भी उपस्थित हूँ। पहले इस क्राउड में आप मुझे दिख नहीं रहे थे क्योंकि क्राउड बहुत है। क्राउड के कारण मैं आपको देख रहा था। आपके पिताश्री उस कार्नर पर बैठे हुए हैं। बाजी यदि आप मिलना चाहते हैं तो अपने पिताश्री से कार्नर पे जाकर के मिल सकते हैं। बनाऊंगा 8 मिनट। ये मंत्री जी इधर मुझे बताते रहना। आशिक भाई जी चेयरमैन साहब का भी आदेश है। अभी चाहूंगा प्रमुख जी ने भी कहा कानपुर ने अपना खाता खोल दिया है यहाँ पर। तो देखना ये है कि ये सेट जीतकर कानपुर जीत का पताका लहरा देगा या गुजरात इस सेट को जीतकर फाइनल 500 शट खेलने पर कानपुर को मजबूर कर देगा। के सेक्टर पर बॉल को क्रॉस किया गया इसमें, लेकिन हाफ साइड पर गेम जाएगी और फायदा मिलेगा यहाँ पर गुजरात को 1-1 बराबर। भाई जी लाइट की व्यवस्था कर दीजिएगा क्योंकि अब सेट तो आगे चलते रहेंगे। इनाम जो पुरस्कार वितरण होगा, लाइट की व्यवस्था कर दी जाए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि काम हो जाएगी तो बॉल देखेगी नहीं। तो भैया लाइट की व्यवस्था करते हैं। और धन्यवाद के पास है राज साउंड सर्विस जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र पूरा गांव सुन रहा है इस मैच का आंखों के हाल। बहुत बहुत धन्यवाद राज साउंड सर्विस और चलते एक गेम की तरह। और 2 बराबर कानपुर 2 और गुजरात 2। रोमांच बढ़ता ही जा रहा है मैच में क्योंकि अगर गुजरात एक सेट नहीं जीतती तो रोमांच नहीं बढ़ता। अब रोमांच बढ़ता ही जाएगा और आनंद आता ही जाएगा। को पकड़ लिया यह पूरा शेर है और बूढ़ा शेर बहुत ही खतरनाक होता है। अगर बूढ़ा शेर चल फिर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता तो आत्महत्या कर लेता है। और ये बहुत ही इस समय जोश में है बूढ़ा शेर मिस्टर अंकित। कहते हैं कि शेर बूढ़ा होता है लेकिन उसकी दहाड़ कमजोर नहीं होती है कभी भी। उसमें खौफ तो बना ही रहता है। 3 कानपुर और 3 गुजरात। वाकई में वो रोमांच बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर गुजरात के तालियां बजा रही है और जब पुनः मौका हो करने का मौका हो सकता है उधर पुनः सरल से फौरन वो क्रॉस किया और मोर्चे पर प्रशांत छक्का मार बैठे और छक्के का कोई फायदा नहीं होता है। ऊपर जाए उसे छक्का कहते हैं, तो नीचे जा चौका कहते हैं। छक्का कहते हैं जो भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं। और हमने भी साबित कर दिया कि मंच में हमको क्यों टिक्का कहते हैं। चलते हैं पुनः क्योंकि आप हैं बहुत छोटा था मैं आपको देख कर सुन कर मैं सीखा। बधाई के पास में आप इधर पूर्ण रह गया हमारे लिए। चलते हैं बार गेम की तरफ। तो गुजरात 5 और कानपुर
3, लेकिन गुजरात ने अपनी जो एक स्पीड बढ़ा ली है, 10 रन एक कोशिश पर कानपुर मिलेगा, फायदा मिल जाएगा कानपुर 4 और गुजरात 5। उस महान आत्मा की यादगार में आया टूर्नामेंट। कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से, पैती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, इसमें समस्या प्यार नहीं। एक अंक और मिलेगा कानपुर को, 5-5 बराबर। सर्विस कर हुई, हिमांशु ने बॉल को रिसीव किया था। सर्विस अंकित और एक बार इसमें 6 नंबर के प्लेयर का और 6 नंबर अंक हो चुके हैं कानपुर के और 6 अंक है गुजरात के। अब आ रहा है आनंद, 1 बराबर तो 2, 3 बराबर तो 4 और 6 बराबर। अरे बिल्कुल 1 बराबर, 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर, 5 बराबर और 6 बराबर। बराबरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और खेल भी जारी है। हिम्मत कर जो बड़ा चला जो उसने बाजी मारी है, और हिम्मत हार कर जो बैठ गया उसने जीती बाजी हारी है, उसने जीती बाजी हारी है। कुछ नहीं है और रोशनी बढ़ाओ। सर्विस उज्जवल है सर्विस कोर्ट पर। अब देखना है उज्जवल अपनी चमक दिखेते हैं या नहीं। अभी लाइटें बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि आंखों में लग रही है। अभी लाइटों को बंद कर दीजिए, जब आवश्यकता होगी। वहाँ नहीं लगाया उस तरफ लाइटें लगा दीजिए, उस तरफ। सर्विस तो हुई, अंडरहैंड से स्पीड में बॉल को रिसीव किया गया। बिल्कुल 2022 का चमकता हुआ सितारा आदित्य, 7-7 का मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य कानपुर और गुजरात। सर्विस उज्जवल हल्की जंप करने सर्विस अंडरहैंड से बॉल को रिसीव किया प्रशांत ने और अंकित के लिए मौका हो सकता था। कहते हैं चीते की चाल और बात की नजर, और अंकित के बाद कभी धोखा नहीं खाया जाते। हार जाता है गुजरात के नंबर। नौ गुजरात कानपुर 7। अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात का पल्ला भारी हो जाएगा। सर्विस और फायदा होगा कानपुर को। 8 और 9 गुजरात, 8 कानपुर। सर्विस लेकिन बहुत सफल प्रयास पुरस्कार देते जाइए, जिसको भी देना है। First time out taken by time out, cancel
फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय कानपुर। अब गुजरात की टीम ने कानपुर को 4 पॉइंट देने का मजबूर कर दिया है। फाइनल दर्शकों की ही मेहरबानी है कि गुजरात जो पिछड़ रही थी आज वो आगे हो रही है। निश्चित तौर पर आपने ऐसी हौसला अफजाई कर दिया गुजरात टीम की कि गुजरात ने पुनः वापसी की है, जबकि कानपुर पहुंचे हावी हो चुकी थी। कानपुर को 9 पर 3 अंकों की लीड अभी भी मेंटेन है गुजरात की तरफ। बेहतरीन डिफेंस, अटैक किया गया, ड्रॉप डालने की कोशिश, लाइट की व्यवस्था करते हैं उस तरफ। किताबी मुकाबला चलता हुआ इस समय बेहतरीन प्रतिद्वंदिता चलती हुई एक पॉइंट के लिए जबरदस्त मुकाबला। कानपुर गुजरात से अभी भी 3 अंकों की बढ़त लेकर चल रहा है यहाँ पर गुजरात 13 और कानपुर 10। बहुत डालने की कोशिश देखने को मिलेगा और 5 जगह जीतता कौन है? इन दर्शकों की मेहरबानी जो गुजरात लंबे पत्ते पर पहुंचा दिया। वाकई में खेल कब पलट जाए कुछ कहा जा सकता नहीं। 10 कानपुर 14 गुजरात। पर भिंडी का हाँ, आवश्यक सूचना है, हमारे चीफ रेफरी जी का छोटा कीपैड फोन कहीं गिर गया है। जिस भी सज्जन को मिले कृपया वो फोन कमेंट्री बॉक्स पर लौटा दें। आवश्यक सूचना है, हमारे रेफरी जी का कीपैड फोन कहीं गिर गया है। जिस भी सज्जन को मिले वो सज्जनता का परिचय देते हुए उस फोन को जरूर वापस कर दें। यानी जो 3 अंकों की लीड का सिलसिला है वो अभी जारी है। 10-13 थे तो अब 12 और 15। सर हल्की टेंशन अंदर हम बॉल को सीख किया गया, मोटो पर लगाया जा रहा है यहाँ पर प्रशांत को। बिल्कुल पावरफुल स्मैश कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में भरपूर स्मैश किया जा रहा है। कानपुर 12 16 गुजरात। सर और फायदा मिला कानपुर को। 13 कानपुर और 16 गुजरात। अपनी टीम को लगातार एक नई ऊर्जा नई गति प्रदान करते हुए गुजरात 17 और कानपुर 13 अब 4 रन की बढ़त पर पहुंच चुका है, यानी कि गुजरात। इसमें आम जादू नहीं चल पा रहा है, वो जादू जो कानपुर में बेहतरीन वापसी करता हुआ गुजरात। कानपुर 13 और 18 गुजरात।
मंत्री कुमार का कानपुर 14 गुजरात 18-14 का खेल चलता हुआ इस सायकालीन की पावन बेला पर पहुंचे की पवित्र भूमि पर ये महाकुंभ का आयोजन और मोर्चे पर लगाया जा रहा है। हिमांशु ने दौड़ डालने की कोशिश करके मौका हो सकता है इस बार 7 नंबर के प्लेयर के लिए। अब मोर्चे पर लगे कौन और लेकिन वीर और आदित्य का तगड़ा ब्लॉक इस बार नहीं भेजता है। अभी भी 3 अंक की बढ़त लेकर चल रहा है यहाँ पर गुजरात 18 कानपुर 15। पलट सकती है, कुछ कहा जा सकता नहीं। अब ये देखने के लिए जानने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहिए। जो कहा हुआ पर खेल तो अच्छा नहीं, कौन कैसे रहा पिछले साल के मैंने टूर्नामेंट रहे थे। अब देखना है फाइनल की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। यहाँ पर गुजरात से मंडल है से रिजाइन किया गया बॉल को बैक अटैक के लिए और ड्रॉप डालने में सफल रहे। खाता खुलता हुआ गुजरात का भी जीजे गुजरात अंडर से रिसीव किया गया, रिजाइन किया गया बॉल को और ड्रॉप डालना चाहते थे, सफल नहीं हुए। जिनकी किट पर उत्तराखंड लिखा हुआ 3 नंबर के खिलाड़ी और उनका बहुत ही अच्छा ब्लॉक था, पकड़े गए, पॉइंट मिला गुजरात को। सर्विस डिजाइन किया गया और अपने ही तौर पर मार बैठे और अपने आप से नाराज हो रहे हैं। पॉइंट हुआ यहाँ पर गुजरात अंडर एंड रिसीव करना चाहते थे, रिसीव नहीं कर सके, फायदा मिल गया गुजरात को। जीजे तो बहुत दीवानगी है, इनके दीवाने बैठे हैं। इरफान भाई अहमदाबाद वसीम भाई की तरफ से 500 रुपए गुजरात को जीतने पर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके ही नेतृत्व की ये टीम है और इसकी विदाई भी शायद आप ही दे रहे हैं निश्चित तौर पर। जैसा कि मुझे पता चला है कि गुजरात ले जाएगी, आपने 2 साल से कमर कस लिया है कि गुजरात भी जीतनी चाहिए, लेकिन गुजरात के लड़ने के लिए भी टीम भी होनी चाहिए। ये भी एक मन में मलाल रहा लोगों के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि राजू पाल की टीम लगातार जीत रही थी इस टूर्नामेंट में 3 बार, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ सकी क्योंकि हालिया में वो खेल रही थी। तो फैजाबाद साईं मस्ताना भी बहुत ही सशक्त टीम है और सर्विस पॉइंट मिलता हुआ सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। समर्पण का भाव नहीं आना चाहिए। हार जीत कुछ भी हो, आपको अपना नेचुरल खेल तो कम से कम सिखाएं। उठाए के खिलाड़ी क्या भी समर्पण का भाव आ गया क्या? सप्लाई में कम से कम अपना खेल तो दिखाएं। मानता हूँ गुजरात बड़ी टीम हो सकती है, लेकिन आपके अंदर जो खेल है अपनी प्रतिभा का कम से कम प्रदर्शन करें। हार जीत कुछ भी हो। रिजाइन किया गया बॉल को, अटैक किया और ब्लॉक नहीं देखा, नाराज हुए, अपने आप को कोसते हुए। लगता है नाम के आगे ही इन्होंने घुटने टेक दिए हैं और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बच्चे बजा रहे हैं। जब झाड़ू बाबा का मेला लगता है हमारे ग्राम पौथिया में, ये बच्चे वॉलीबॉल के लिए पार्टिकुलर खरीदते हैं वाद्य यंत्र, क्योंकि मेले का पहले आयोजन हो जाता है पूछ की अमावस्या में और ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि साथ में बड़े जब मलमास का महीना होता है ना, देसी महीने में रहता है, तो कभी कभी साथ में हो जाता है। तो पहले खरीद के रख लेते हैं कि जब टूर्नामेंट होगा तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हम बजाएंगे और पूरा आनंद लेंगे उसका।
कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ बजाते हुए। चलते हैं पुनः स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर इस समय गुजरात का 2 अंकों पर 10-4। इसमें 6 नंबर के खिलाड़ी हैं। ये गुजरात के 6 नंबर के खिलाड़ी हैं। प्रशांत है 8 नंबर के खिलाड़ी, इनके टिकट पर लिखा हुआ है। हिमांशु है, चेयरमैन का पूरा नाम हिमांशु है, जो 5 नंबर के खिलाड़ी हैं। पिछले साल के हीरो रहे हैं इस टूर्नामेंट के। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता था और नेट को टच करते हुए बाल चली गई और फायदा दे गई 1 अंक के रूप में कोखाया को 5-12। कवर कर लिया गया बाल को, अंडर हैंड से बाल को क्रॉस कर दिया गया और एक बार फिर रेच किया गया, बाल को अटैक किया गया पावरफुल स्मैश से एक बार फिर और लंबा हिट किया है, रेजान किया गया और इस बार कोखाया के खिलाड़ियों को जोड़ सकता हुआ। बच्चे इस समय फुल इंटरटेनमेंट करते हुए बहुत ही धमाकेदार 8 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा वन साइड प्लेइंग चलता हुआ, एक तरफा खेल होता हुआ।